जब तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो क्योंकि घर में कोई आपत्ति आई नहीं, शरीर स्वस्थ है, तब तक तो आप भक्ति करते नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान को नहीं चाहते, लेकिन चाहते हो परंपरागत तरीके से जो परंपरा चल रही है आपकी, उन्हीं को आप फाइनल मान रहे हो। जैसे कोई किसी देव को पूजता है, कोई इष्ट स्थान को पूजता है, तो एक वर्ष में या 6 महीने में वहाँ मत्था टेक आना, वहाँ 100-200 रुपये चढ़ा देना और सुबह शाम को छोटी मोटी आरती कर लेना, तो उसको हम पूजा मानकर उसी पर आश्रित हैं और फिर भी हमें सुख हो रहा है। जैसे एक इष्ट की पूजा पूरा गांव कर रहा है और उस गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको करते करते भी महादुखी हैं, तो वो उनको छोड़कर फिर कहीं और भी ट्राई करते हैं कि कहीं हमें राहत मिले। और जो सुखी हैं, अब सुखी कौन होता है? जिसने पिछले जन्म जन्मांतर में घने पुण्य कर रखे हैं और ज़्यादा पुण्यों के प्रभाव से उसके संस्कार में, इस जीवन में, इस किस्मत में उनका पुण्य घने लिख रखे। तो जब तक पिछले जन्म के पुण्य चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, खर्च नहीं होंगे, तब तक वो प्राणी सुखी रहेगा। और जब वो पुण्य उसके समाप्त हो जाएंगे, फिर शुरू होगा पापों का दौर। तो पहले वो जो क्रियाएं करता था, जो साधनाएं करता था, जो पूजाएं करता था, वो सोच बैठा था कि इन्हीं पूजाओं से आज मैं सुखी हूँ, और फिर उन्हीं पूजाओं के करते करते ऐसा घर पर नरक बन गया और कोई लाभ नहीं हुआ, सब दुख आ गए। तो फिर वो सोचता है कोई ऐसा स्थान, कोई संत खोजूं जिससे मुझे लाभ मिला। पहले तो झाड़े जंतरा वाले के चक्कर में जाता है, फिर उसका सौभाग्य हो तो कोई संत की तरफ भी प्रेरित हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पिछले जन्म का वो पुण्य था, तो वो चाहे पाप करे था, चाहे मांस खावे था, चाहे शराब पीवा था, चाहे चोरी करे था, डाके मारे था, रिश्वत ले था, किसी ने दुखी करे था, वो फिर भी सुखी था, क्योंकि वो पुण्य उसका पूर्व जन्म का चल रहा था। तो वो ये सोच बैठा था कि मैं कोई भक्ति भी नहीं करता विशेष और सारे पाप भी कर रहा है और फिर भी सुखी है। तो पिछले जन्म के जो पुण्य जब तक चले, तो उसने चाहे कितने उद्मस्ता रहे, उस पर कोई असर नहीं बना, क्योंकि परमात्मा उसको पूरा देता है जो जिसने कर रखा है। तो पिछले जन्म की जब वो बैटरी चार्ज कर रखी थी, आगे चार्जर लाया नहीं, आगे ठीक भक्ति करी नहीं, तो जब तक वो बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज है, तो वो अपना सारा काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, लेकिन चार्जर नहीं है तो उसकी क्षमता है, वो समाप्त होगी। तो जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर एकदम सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं, फिर ना पंखा चल रहा है और ना बल्ब जग रहा है। तो पुण्यात्माओं, जिनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्जड है, उनको आज सुख है। कोई आईएएस अफसर है, कोई आईपीएस है, कोई मंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई एमएलए बना है, कोई सेठ बना है, कोई अच्छी और पोस्ट प्राप्त है, या कोई धन घना है उसके पास, और संतान भी ठीक है, उनकी शादी विवाह भी मौज से कर रहा है, तो वो सुखी है अभी तक, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की बैटरी चल रही है। और आगे हमें पता है कि उसने चार्जर नहीं लगा रखा, तो एक दिन ऐसी दुर्गति होगी सोच भी नहीं सकता। जैसे सन 2005 में हरियाणा के 2 मंत्री, एक तो हिसार का बहुत बड़ा सेठ इंडस्ट्री मैन था, इंडस्ट्रियल था, वो मंत्री बना, और एक और अपने ही हेलीकॉप्टर में जा रहा था, उसके साथ वो मंत्री और चढ़ लिया, शपथ ली थी, 10 दिन हुए थे, और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए 1 सेकंड में। अब उससे पहले उन्हें सोचा भी ना था कि थरीगल न्यों बनेगी, क्योंकि नए नए मंत्री पद की शपथ ली, पता नहीं क्या उमंग थी,
तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब पीछे आपने अखबारों में पढ़ा, एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल यानी 95 सदस्य थे, एमएलए एमपी मंत्री, और एक ही जहाज में बैठ कर कितने शोक व्यक्त करने जा थे किसी का, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान, 95 के 95 मर गए। अब बता यू के सांग होया, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी रे, पता नहीं कहाँ पशु पक्षी बने फिर रहे होंगे। अब पीछे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर से के एक्सीडेंट होने से 3-4 दिन में तो उनकी लाश मिली थी, और उनकी पता नहीं क्या उमंग थी। तो जब तक वो बैटरी चार्ज थी सारे सुख उनको प्राप्त थे काल की तरफ से, और आगे चार्जर ठीक नहीं था तो एक कदम वह बैटरी ऑफ होगी और सारी सुविधाएं खत्म होगी। अपने आत्माओं इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, कहते सतगुरु की शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो काटे में टल जा। अब ये परमात्मा एक और कमाल करता है कबीर परमेश्वर। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर पूरे संत की, और फिर गोविंद के गुण गा। अब ठहर कैसे लगती है? जैसे आपकी आयु समाप्त होगी, आपके प्रारब्ध में लिख रखे हैं, और आपने उपदेश ले लिया परमात्मा का। आपका उद्देश्य इस ज्ञान से केवल इतना रह जाएगा, हे परमात्मा अगर हमें और जीवन मिले तो आपकी भक्ति करें। अभी तक तो हमने काल के ही डले डोए हैं, अब आपका ज्ञान हुआ है प्रभु, आप उचित समझें तो अपने दास को अगर जीवन दान दें तो आपकी भक्ति करवाना। तो इस भाव से जब आप प्रार्थना करोगे, अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भक्ति, मनुष्य जीवन मिला ही भक्ति के लिए। तो ये परमात्मा कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आपकी आयु भी बढ़ा देगा। आयु कैसे बढ़ेगी? परमात्मा बताते हैं कबीर जी के, जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर परम संत की, यानी उसकी शरण में आकर पूजा कर, और फिर गोविंद के गुण गा। कौन से गोविंद के? परम अक्षर ब्रह्म के, जो हमें सुख दे सकता है, हमारे पाप नाश करता, हमारी आयु बढ़ा सकता है। तो जैसे पहले पुराने समय में हम देखा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके घरों में छत देते थे, उसका सतीर लगाते थे, एक वुडन बीम होता था सतीर, और कड़ियों की छात होती थी, बैटन, वुडन बैटन बोला करते, लकड़ी की कड़ी। और उनमें से कई बार क्या होता था कि कोई सतीर, वो सतीर क्रैक हो जाता था, या कोई कड़ी क्रैक हो जाती थी, तो कड़ी टूटने का खतरा होता था, कड़ी या सतीर टूटने का खतरा होता था। तो क्या करते थे, उसके बीच में एक बल्ली ला देते थे, मोटी लकड़ की बल्ली, या कोई नया पिलर चिनके ईंटों का, बाद में तो ऐसा करने लगे, नहीं पहले ईंटें नहीं थी, तो उसमें नीचे बल्ली लगा देते थे इस मोटे लकड़ की, और नीचे से उसको छत उस सतीर का अड़ा देते थे, ठोक देते थे उसको, तो वो उसको ठाहर लगी, उसको सपोर्ट मिल गया। फिर वो सतीर और वो छत मनमाने 20 वर्ष तक ना टूटे, और वो ठाहर ना लगती तो सतीर टूट जाता, सारी छत गिर जाती। तो परमात्मा कहते हैं कि आपकी आयु रूपी जब सतीर टूटेगा, जब ठाहर नहीं ला रखी तो वो टूटेगा, फिर आपकी मृत्यु होगी ही होगी। और इस परमात्मा कबीर जी का यूं नाम मिल गया तो यूं सोच लो, फिर वह सपोर्ट लागी आपके आयु रूपी सतीर का, फिर वो मनमाना 20 वर्ष और काट दे, 40 वर्ष और निकाल दे। तो यहाँ और केवल एक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है,
वही हमारी इस आयु को भी बढ़ा सकता है। अब चारों वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ वो संत गवाही देते हैं कि वो कबीर परमेश्वर है जो आप जी की आयु भी बढ़ा सकता है, आपके पापों का नाश कर सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी जन्म और मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। और भी अनेकों स्थानों पर क्या बताया गया है, इसका सारांश बताते हैं थोड़ा सा सिंपल में, शॉर्ट में, संक्षिप्त में, कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, उस अमर धाम में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, और वहाँ से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है और अपनी नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, पक्के भगत, उनको मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है। वो परमात्मा पाप नाशक है और उनको ज्ञान देता है, और वो परमात्मा तीन प्रकार से अपना जो है ना व्यवस्था करता है, 3 प्रकार के शरीर में। एक शरीर उनका सतलोक में है, वो इतना तेजों में है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी उनके एक रोमकूप की शोभा अधिक है, उसकी रोशनी ज़्यादा है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर ऐसे सत्पुरुष रूप में रहते हैं, और वही परमात्मा अन्य जो यहाँ हमारे लिए तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें यहाँ से भक्ति प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और आत्मा को भक्ति युक्त करने के लिए, भक्ति ही आत्मा का पोषण है, और भक्ति की शक्ति से इसको यहाँ भी सुख मिलते हैं, और सतलोक भी ये भक्ति की शक्ति से ही जाएगा। तो उसके लिए उनका अन्य और 2 प्रकार से आते हैं। एक तो एक युग में, प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके एक आम व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े होते हैं,